नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आज हम लोग पाठ्य पुस्तक पीयूषम के 7वें पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है नीतिश्लोकाः। यह पाठ विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ, विश्व का सबसे विशाल ग्रंथ, जिसके बारे में कहा गया कि न भूतो न भविष्यति, वैसे ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। इस पाठ में धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में संवाद है। धृतराष्ट्र का मन अशांत है और उसका कारण यह है कि अब युद्ध होने वाला है कौरव और पांडवों के बीच में। युद्ध रोकने के जितने भी उपाय हो सकते थे, सारे उपाय विफल रहे। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बन करके आए। बहुत सुंदर पद्य लिखा है हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सब धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए कि हो न्याय अगर तो याधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, पर परिजन पर अस्य न उठाएंगे। अय दुर्योधन, अरे पांडव भी तुम्हारे ही तो भाई हैं, तुम्हारे ही चाचा के तो लड़के हैं। यदि नियम संगत बात करोगे तो इस राज्य पे जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही उनका भी अधिकार है, बराबरी के हिस्सेदार हैं तुम्हारे। लेकिन तुम मात्र 5 गांव दे दो, मैं इतनी बड़ी विभीषिका को होने से बचा दूंगा। लेकिन तमा गया दुर्योधन, नहीं स्वीकार किया इस शांति के संदेश को और श्री कृष्ण से बोला कि कुशाग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। एक कन्हैया 5 गांव मांग रहे हैं, कुशा के अग्र के हिस्से के बराबर, सुई के नोक के बराबर भी जमीन मैं पांडवों को बिना युद्ध का नहीं दूंगा। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का भी युद्ध रोकने का उपाय असफल रहा। सारे प्रयास जब असफल हो गए, धृतराष्ट्र को लगा कि अब युद्ध होकर ही रहेगा। चूंकि धृतराष्ट्र युद्ध की विभीषिका को जानते थे, लेकिन पुत्र मोह में इतने फंस चुके थे धृतराष्ट्र कि दुर्योधन की नाराजगी के भय से, पुत्र मोह में सत्य को स्वीकार नहीं रहे थे। मन बिल्कुल अशांत था। एक दिन की बात है, धृतराष्ट्र ने विदुर को अपने दरबार में बुलाया और एकांत में वार्ता किया विदुर से। वहीं धृतराष्ट्र के प्रश्न और विदुर के उत्तर से ही एक ग्रंथ रत्न का निर्माण हो गया, जिसको हम सब विदुर नीति कहते हैं। यह विदुर नीति भी श्रीमद् भगवत गीता के समान महाभारत का अंग भी है और एक अपने आप में स्वतंत्र ग्रंथ भी है। तो उसी महाभारत के अंतर्गत विदुर नीति से यह पाठ लिया गया है। इस पाठ में
धृतराष्ट्र के प्रश्नों का जवाब देते हुए विदुर जी कहते हैं, जो कि इस पाठ्य पुस्तक में पहला श्लोक है कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम भयम रतिः समृद्धिरसमृद्धिर्वा सवै पंडित उच्यते। अये धृतराष्ट्र महाराज, आप कह रहे हैं ना पंडित किसे कहते हैं, ज्ञानी किसे कहते हैं, विद्वान किसे कहते हैं, सत्पुरुष किसे कहते हैं। तो यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, जिसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में किसी भी परिस्थिति में विघ्न नहीं पड़ता, रुकावट नहीं पड़ता, बदलाव नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वो सदैव एक सा रहता है, एक सा कार्य करता रहता है। किन किन परिस्थितियों में, बोले कि शीत्र मुष्णम भयम रति, चाहे ठंडी का समय हो, चाहे वो गर्मी का समय हो, चाहे वो भय का समय हो, अर्थात आनंद का समय हो, अनुराग का समय हो, जो सदैव एक सामान्य रूप से कार्य करता रहता है, जिसके कार्य में कभी भी रुकावट नहीं आते, जो सामान्य गति से कार्य करता रहता है, जिसकी कृतियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे ही हम पंडित कहते हैं, उसे ही हम ज्ञानी कहते हैं, उसे ही हम विद्वान कहते हैं। फिर दूसरे श्लोक में एक पंडित की परिभाषा और बताते हुए विदुर जी कहते हैं कि तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्माणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। अये धृतराष्ट्र जी महाराज, पंडित की एक और परिभाषा है, विद्वान की एक और परिभाषा है, ज्ञानी की एक और परिभाषा है कि तत्वज्ञः सर्वभूतानां, सर्वभूतानां तत्वज्ञः यः जानाति सः पंडितः। जो समस्त सर्वभूतों के तत्व को जानता हो, रहस्य को जानता हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो इस रहस्य को जानता हो कि सभी आत्माओं में उस परमात्मा का निवास है, जो इस रहस्य को जानता हो, सर्वभूतों के जो तत्व को जानता हो, सर्वभूतों के जो रहस्य को जानता हो, तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्माणां, जो सभी कार्यों को करने में कुशल हो, सर्वकर्माणां योगज्ञः, सभी कार्यों को करने में जो कुशल हो, और क्या तो कहे कि उपायज्ञो मनुष्याणां, जो उपाय से काम निकालना जानता हो, युक्ति से काम निकालना जानता हो, बुद्धि का प्रयोग करता हो, नरः पंडित उच्यते, उस आदमी को हम पंडित कहते हैं। कैसे? जो सर्वभूतानां तत्वज्ञः, जो सर्वभूतों के तत्व को जानता हो, जो समस्त जीवधारियों के रहस्य को जानता हो, जो सभी कार्यों को करने में कुशल हो, तथा जो उपाय से काम निकालना जानता हो, उसे हम पंडित कहते हैं, उसे हम ज्ञानी कहते हैं, उसे हम विद्वान कहते हैं। अब तीसरे श्लोक में मूर्ख की परिभाषा बताते हुए विदुर जी कहते हैं कि अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमः। हे राजन, अनाहूतः प्रविशति न आहूतः इति अनाहूतः, जो बिना आहूत किए, बिना बुलाए आ जाए, कहेंगे कि जो बिना बुलाए आ जाए उसको मूर्ख कह देंगे, तो अतिथि भी है, वो भी तो बिना बुलाया जाता है, तो मूर्ख है नहीं। पूरी बात तो देखिए, पूरी श्लोक तो सुनिए। अनाहूतः प्रविशते और अपृष्टो बहुभाषते, बिना बुलाए आ जाए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अपृष्टो बहुभाषते, बिना कुछ पूछे बक बक करने लगे।
अनाहूत प्रविशति, एक तो बिना बुलाए आ जाए और फिर दूसरी क्या, बिना पूछे बकबक करने लगे। और विश्वस्ते विश्वसती, और विश्वसनीय चीजों पे जो विश्वास करे। बहुत सारी चीजें होती हैं जो अविश्वसनीय होती हैं। नदीनाम शस्त्रपाणीनाम नखीनाम श्रृंगणिम तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। नदियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, सर्पों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए, नख वाले जानवरों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए, सिंह वाले जानवरों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए, शस्त्रधारियों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन अविश्वसनीय चीजों पर भी जो आंख मूंद कर विश्वास करे। अरे हमारी गांव की नदी है, हम रोज नहाते हैं, आज भी कूदेंगे नहीं। नहाने जाओ ठीक है, लेकिन सतर्कता से। हो सकता है क्या जो हम मगरमच्छ आके बैठा हो सकता है क्या जो वहां खाई बन चुका हो। लेकिन अविश्वसनीय चीजों पर भी जो विश्वास करता हो, मूढ़ चेता नराधमः, हे राजन धृतराष्ट्र, उसी को मूर्ख कहते हैं, उसी को अज्ञानी कहते हैं। कौन कौन? अनाहूत प्रविशति, जो बिना बुलाए आ जाए। अपृष्टो बहुभाषते, और बिना कुछ पूछे बोलने लगे, बकबकाने लगे। और अविश्वस्ते विश्वसती, अविश्वसनीय चीजों पर खुद विश्वास करे और दूसरों को विश्वास करने के लिए प्रेरित करे। मूढ़ चेता नराधमः, वही इंसान मूर्ख है, अधम है। और चौथे श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि एको धर्मः परम श्रेयः, क्षमैका शांतिरुत्तमा, विद्यैका परमा तृप्ति, अहिंसैका सुखावह। कहते हैं एको धर्म परम श्रेयः, यदि व्यक्ति सिर्फ एक धर्म को अपने जीवन में अपना ले, सिर्फ धर्म के बताए मार्ग पे चलना शुरू कर दे, सिर्फ धर्म का अनुसरण करे, तो परम श्री को प्राप्ति करता है, यश को प्राप्ति करता है। एको धर्म परम श्रेयः, सिर्फ व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को अपना ले तो परम श्री की प्राप्ति करता है। और क्या? क्षमैका शांति उत्तमा, एका क्षमा, सिर्फ अपने जीवन में एक क्षमा को अपना ले, क्षमा दान सीख जाए तो परम शांति की प्राप्त करता है। विद्या का परमातृप्ति ही, सिर्फ विद्या को अपने जीवन में अपना ले, ज्ञान को अपने जीवन में अपना ले तो परम तृप्ति की प्राप्ति होती है, परम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। और अहिंसा का सुखावा, और यदि अपने जीवन में सिर्फ एक अहिंसा को अपना ले तो उससे परम सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात इन चार चीजों को अपना लेने से इन चार चीजों की प्राप्ति होती है। यदि धर्म को व्यक्ति अपना ले तो उसे परम श्री की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। यदि क्षमा को अपना ले तो परम शांति की प्राप्ति होती है। यदि विद्या को अपना ले तो परम तृप्ति संतुष्टि की प्राप्ति होती है। और यदि अहिंसा को अपने जीवन में अपना ले तो उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद 5वें श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम न सनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। अये धृतराष्ट्र जी, स्वर्ग और नरक, इनके दरवाजे कहीं बाहर नहीं है। हमारे शरीर के ही अंदर कुछ ऐसे दरवाजे हैं जिनके माध्यम से हम नरक में जाते हैं। यदि उन दरवाजों को हम न खोले, बंद रखें, तो हम नरक में जाएंगे ही नहीं। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम तस्य नाम किम? कामः क्रोधः लोभः। ये नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध, लोभ, जो कि व्यक्ति के स्वयं का नाश करते हैं, स्वयं का विनाश करते हैं, स्वयं की हानि करते हैं।
जो जो व्यक्ति इन इन दरवाजों को खोलता है, इन दरवाजों का प्रयोग करता है, समझ जाओ को नरक का दरवाजा खोल रहा है। और ये दरवाजे कौन कौन है? पहला है काम, दूसरा है क्रोध और तीसरा है लोभ। काम, क्रोध, लोभ। तो हमारे शरीर के अंदर ही ये नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध, लोभ, जो कि व्यक्ति का स्वयं का नाश करते हैं। तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत, इसलिए हमें इन तीनों को त्याग देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ को हमें त्याग देना चाहिए। उन दरवाजों को हमें नहीं खोलना चाहिए, या जितना हो सके कम से कम उन दरवाजों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यही नरक के दरवाजे हैं। आगे 6वें श्लोक में विदुर जी कह रहे हैं कि षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमीप्सिता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घशत्रुता। राजन धृतराष्ट्र, हम मनुष्यों के अंदर 6 दोष पाए जाते हैं। यहां तक कि साक्षात ईश्वर भी यदि मनुष्य का रूप धारण करके इस धराधाम पे आता है तो उसके अंदर भी 6 दोष अनायास आ जाते हैं। षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्याम भूतिमीप्सिता। 6 दोष मनुष्यों के अंदर पाए जाते हैं। 6 दोष है निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। निंद्रा मतलब नींद, तंद्रा मतलब वैसी अवस्था, न निद्रा की अवस्था है न जागृत अवस्था है, दोनों के बीच की अवस्था। भय, डर, क्रोध, आलस्य, आलसपन, दीर्घसूत्रता, काम टालने की प्रवृत्ति। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं तरसों करेंगे, ये काम टालने की प्रवृत्ति है दीर्घसूत्रता। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता अर्थात काम टालने की प्रवृत्ति, ये 6 दोष सभी मनुष्यों में प्रायः पाए जाते हैं। लेकिन जिन मनुष्यों को भूतिमीप्सिता, अपनी कल्याण की चाह हो, अपनी कल्याण करने की इच्छा हो, वैसे व्यक्तियों को इन दोषों को त्याग देना चाहिए। सबको त्यागने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को अपनी कल्याण करने की इच्छा हो, अपनी विकास करने की इच्छा हो, अपनी उन्नति करने की इच्छा हो, वैसे व्यक्तियों को ये 6 दोष निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, इन दोषों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आगे 7वें श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कूलम वृतेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अनाभ्यासे विषम विद्या। हम किसी विद्या में कितना भी पारंगत क्यों ना हो, लेकिन यदि उसका अभ्यास छोड़ दें तो विद्या धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, साफ सफाई सौंदर्य प्रसाधनों से रूप की रक्षा होती है, तथा कूलम वृतेन रक्षते, वृत्ति से, संस्कार से, हमारे क्रियाकलापों से हमारे कुल और खानदान की रक्षा होती है।
यदि हमारे वृत्ति बिगड़ गई, हमारे क्रियाकलाप बिगड़ गए, हमारे आचरण बिगड़ गए, हमारे संस्कार बिगड़ गए, तो हमारे कुल और खानदान को बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। जिस प्रकार यदि सत्य हट गया तो धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा, जिस प्रकार अभ्यास छूट गया तो विद्या सुरक्षित नहीं रहेगी, जिस प्रकार साफ सफाई सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग छूट गया तो ये रूप भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उसी प्रकार यदि हमारे संस्कार लुप्त हो गए, हमारे क्रियाकलाप प्रदूषित हो गए, हमारी वृत्ति प्रदूषित हो गई, तो हमारा कुल खानदान प्रदूषित होने से कोई नहीं बचा पाएगा। मानो विदुर समझाना चाहते हो धृतराष्ट्र को, ए धृतराष्ट्र, बचा लो अपने उस धर्म ध्वज को, कुरुवंश का पताका जो आज आसमान में फहर रहा है, उसमें कालिख पोतने से बचा लो, क्योंकि यदि युद्ध होगा तो बड़ी भयंकर युद्ध होगी। आगे 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। हे राजन धृतराष्ट्र, इस संसार में प्रिय बात जो लगे वैसी बात बोलने वाले वक्ता, दूसरे शब्दों में कहें तो चाटुकारिता भरी बात बोलने वाले वक्ता तथा या प्रशंसा भरी बात बोलने वाले वक्ता, या जिस बात को हम सुन करके प्रसन्न हो ऐसी बात बोलने वाले वक्ता, तथा अपनी प्रशंसा सुन करके, अपनी चाटुकारिता सुन करके, या वैसी बात सुन करके जिससे हमको प्रसन्नता मिले वैसी बात सुनने वाले श्रोता सुलभ है। किंतु कड़वी बात बोलने वाले वक्ता, परंतु सत्य बात बोलने वाले वक्ता, बात तो बोलते हैं कड़वी लेकिन होती है दवा के समान, सत्य बोलते हैं, तथा कड़वी बात के मर्म को सहर्ष स्वीकार करने वाले श्रोता दुर्लभ है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो चाटुकारिता भरी बात कहने वाले वक्ता तथा चाटुकारिता भरी बात सहर्ष स्वीकार होने करने वाले श्रोता सुलभ है, तथा कड़वी बात किंतु सत्य बात बोलने वाले वक्ता, किंतु कड़वी बात और सत्य बात स्वीकार करने वाले श्रोता इस संसार में दुर्लभ है। जो बात तो सत्य बोले किंतु कड़वी बोले, बात कड़वी हो लेकिन उसकी बात में सच्चाई हो, ऐसा बात बोलने वाले वक्ता भी आज दुर्लभ है, तथा उसकी बात के मर्म को सहर्ष स्वीकार करने वाले श्रोता भी दुर्लभ है। क्योंकि आज श्रोता भी वैसा ही चाहते हैं कि उनको कोई वैसा ही कहे जो उनको अच्छा लगे। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। वैसे वक्ता जो कि कड़वी बोलते हैं किंतु सत्य बोलते हैं, ऐसी वक्ता, और वैसे श्रोता भी दुर्लभ। कौन? जो कड़वी बात के मर्म को पहचानते हुए उस कड़वी बात को भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, उस चाटुकारिता भरी बात को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसी श्रोता दुर्लभ है। तथा चाटुकारिता भरी बात न कह के कड़वी बात किंतु सत्य बात कहने वाले वक्ता दुर्लभ आ जाए। आगे 9वें श्लोक में विदुर जी स्त्रियों की महत्ता को बता रहे हैं। चूंकि हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे सनातन परंपरा में
स्त्रियों को काफी ऊंचा स्थान दिया गया है। कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। यह हमारी सनातन परंपरा का आदर्श वाक्य है। इस पाठ में भी 9वें श्लोक में कह रहे हैं विदुर जी कि पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्मात् रक्षा विशेषतः। हे धृतराष्ट्र जी, स्त्रियां हमेशा पूजनीय होती हैं, स्त्रियां महान होती हैं, स्त्रियां पुण्यशालिनी होती हैं, क्योंकि प्रकृति ने त्याग के मामले में स्त्री को छोड़ करके अन्य कोई वैसा निर्माण ही नहीं किया। त्याग की प्रतिमूर्ति होती हैं स्त्रियां, धर्म की प्रतिमूर्ति होती हैं स्त्रियां। अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए यदि सर्वस्व न्योछावर करने की क्षमता प्रकृति ने यदि किसी को दी है तो एकमात्र वो स्त्री है। अपने जीवन में अनेक बार त्याग करती है वो। कभी पुत्री के रूप में त्याग करती है, कभी पत्नी के रूप में त्याग करती है, कभी माता के रूप में त्याग करती है, कभी बहन के रूप में त्याग करती है। त्याग की प्रतिमूर्ति है स्त्रियां, महान होती है वो, पूजनीय होती हैं, महान होती हैं, पुण्यशालिनी होती हैं। यदि धर्म सुरक्षित है तो उसमें सर्वाधिक योगदान स्त्रियों का ही है। गृह दीप्तया, घर की ज्योति होती हैं स्त्रियां। घर की सुंदरता स्त्रियों से ही है। स्त्रियां श्रियो, घर की लक्ष्मी होती हैं स्त्रियां। तस्मात् रक्षा विशेषतः, इसलिए हमें इनकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। एक बार और देखिए, पूजनीया स्त्रियां क्या होती हैं, तो सब विशेषण लगाए हैं इस श्लोक में कि पूजनीया, पूजनीय होती हैं, महान होती हैं, पुण्यशालिनी होती हैं, घर की ज्योति होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं। इसलिए हमें स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। मानो विदुर धृतराष्ट्र को बताना चाहते हैं, राजन धृतराष्ट्र, अरे वो द्रौपदी भी एक स्त्री ही है। क्या नहीं कर रहे हैं आपके वो कुपुत्र? यहां तक कि भरी सभा में उसकी लज्जा लूटने का भी प्रयास, ये कुकृत किया जा चुका है। जबकि हमारे शास्त्रों में स्त्रियों के बारे में ये कहा गया है, तो आपका मन भला अशांत क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि स्त्रियों के बारे में तो शास्त्र ये कहते हैं ना कि स्त्रियां पूजनीय होती हैं, महान होती हैं, पुण्यशालिनी होती हैं, घर की ज्योति होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं। इसलिए हमें इनकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। यहां तक कि अपने प्राणों को भी दांव पर लगानी पड़े तो हमें अपने प्राणों को दांव पर लगा करके स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। अरे हमारे देश का पक्षी भी स्त्रियों के महत्व को जानता था। गिद्धराज जटायु जानता था कि माता सीता को ले जाने वाला, ये अपहरण करने वाला, ये आतताई वर्तमान समय का सबसे बड़ा आतताई है, सबसे बड़ा शक्तिशाली है। यदि मैं इसके मार्ग का अवरोधक बनता हूं तो मुझे प्राण अपना देना पड़ेगा। लेकिन
स्त्रियों की महत्ता समझते हुए जटायु ने भी प्रण ले लिया कि भले प्राण देना पड़े लेकिन अपने जीते जी अपने देश की बेटी को बाहर नहीं जाने दूंगा। प्राण दे दिया लेकिन अपने जीते जी इस देश की बेटी को अपनी आंखों के सामने नहीं जाने दिया। इसी बात को यहां विदुर जी कह रहे हैं कि स्त्रियां पूजनीय होती हैं, महान होती हैं, पुण्यदात्री होती हैं, घर की ज्योति होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं। इसलिए हमें विशेष तौर पे स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, स्त्रियों की सुरक्षा करनी चाहिए। आगे इस पाठ का अंतिम श्लोक 10वें श्लोक में विदुर जी कहते हैं, अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्त्यनर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हन्ति अलक्षणम। राजन, अकीर्ति, गलत कीर्ति, कुकृत्य, यदि कुछ गलत हो जाए जीवन में और यदि हमारे पास विनम्रता हो ना, तो उस गलत कार्य के बाद जो दुष्परिणाम होने वाला है हम अपने विनम्रता से उस दुष्परिणाम को रोक सकते हैं। अब वो गलत जानबूझ के भी हो सकता है, अनजाने में भी हो सकता है। हम यात्रा कर रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, अनजाने में ही सही लेकिन किसी को ठोकर लग गया तो कृत्य तो गलत हुआ, यह कीर्ति हुआ। लेकिन यदि हमारे पास विनम्रता है तो उस अकीर्ति से जो होने वाला दुष्परिणाम हमारे ऊपर आता, उस दुष्परिणाम को हम उस विनम्रता से रोक सकते हैं। अकीर्तिम विनयो हन्ति, अकीर्ति का जो दुष्परिणाम है उस विनम्रता से हम रोक सकते हैं। हन्त्यनर्थम पराक्रमः, अपने पराक्रम से, अपनी ताकत से अनर्थ को रोक सकते हैं। यदि हमारे पास ताकत है, पावर है, पहुंच है, पकड़ है, तो यदि कुछ अनर्थ होने वाला है तो अपने पराक्रम से अनर्थ को रोक सकते हैं। हन्तृत्यम क्षमा क्रोधम, क्रोध को क्षमा के द्वारा समाप्त किया जा सकता है या रोका। और आचारो हन्ति अलक्षणम, यदि कोई अलक्षण आ गया, कुलक्षण आ गया, गलत आदत पड़ गई, तो अच्छी संस्कार दे करके उस अलक्षण को भी रोका जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अकीर्तिम विनयो हन्ति, अकीर्ति को विनम्रता से, अर्थात अकीर्ति के परिणाम स्वरूप, उस अकीर्ति के कारण उसका जो दुष्परिणाम होने वाला है, उस दुष्परिणाम को हम अपने विनम्रता से रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। अपने पराक्रम से अनर्थ को रोक सकते हैं। क्षमा के द्वारा क्रोध को रोक सकते हैं तथा अच्छी संस्कार दे करके यदि कोई गलत लक्षण आ गया है, कोई खराब आदत बन गई है, तो उसको भी हम रोक सकते हैं। इस प्रकार इस पाठ में 10 श्लोकों के माध्यम से विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र को बहुत ही सुंदर उपदेश दिया और उन उपदेशों से धृतराष्ट्र का मन काफी हद तक शांत हुआ। फिर अगली वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। जिस किसी भी छात्र को इससे जुड़े हुए प्रश्नों में या अन्य कोई समस्याएं होंगी तो हमें अपना मैसेज भेज करके इनबॉक्स में हमसे आप इस पे चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।